हो रहा है ये सब? आपके बेटे ने नया खानदान बना लिया है वो। वही हुआ जिसका डर था, नया पकड़ा। हमें इस खानदान को तोड़ना पड़ेगा। कैसे? हमें इन बच्चों को ठिकाने पहुंचाना पड़ेगा। अगर ये बच्चे अपने घर वापस चले जाएंगे तो सारा भी वापस चली जाएगी। सारा वापस चली जाएगी तो कबीर अकेला पड़ जाएगा। फिर कबीर को इस घर में लाना हमारे बाएं हाथ का खेल है। पर किसी भी तरह इन बच्चों का मसला खत्म करना पड़ेगा। किसी इंसान को बताना कि उसके माँ बाप गुजर गए बहुत मुश्किल होता है ना। हम दुआ कर सकते हैं कुछ भी हो जाए, लेकिन एक बच्चे से उसके माँ बाप ना छीने अल्लाह। तारा, ये मसला है और इसका हल हमें निकालना होगा। काजी इरफान सिद्दीकी ने कुछ दिनों पहले इन बच्चों का मसला शरिया बोर्ड के सामने रखा था। अब इसे बदकिस्मती ही कहा जाए। इससे पहले कि शरिया बोर्ड इन बच्चों के लिए कुछ करता, अचानक एक मनहूस खबर आ गई। बच्चों के वालिदैन का एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। अब जरा सितम ज़रीफ़ी देखिए। आज सुबह ही एक फ़ोन आया। उन फ़ोन करने वालों ने खुद को अलीशा और जैद का मामू और ममानी होने का दावा किया। और साथ ही ये भी कहा कि वो अपने भांजे और भांजी को यहाँ से ले जाना चाहते हैं। इसी सिलसिले में ये बैठक आज बुलाई है बातचीत करने के लिए। मामा मामी बुलाइए उनको। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हम अब्दुल अहमद, जैद और अलीशा के मामू और नफीसा बानू के भाई, और ये नासरीन हमारी बीवी और इन बच्चों की मामी। बच्चों, तुम इन दोनों को पहचानते हो? बच्चों, बताओ, तुमने इन दोनों को कभी देखा है?
ये बच्चों के मामा मामी हो ही नहीं सकते। बच्चे तो उन्हें पहचानते तक नहीं है। ये शरिया बोर्ड है बच्ची, यहाँ बोलने के वक्त ही बोला जाता है। और वैसे भी बोलने के लिए शहबाज और इरफान सिद्दीकी पहले ही चुने जा चुके हैं। लिहाजा गुजारिश है कि खामोशी के साथ बैठो और बोर्ड की कार्रवाई सुनो। क्या बच्चे सच कह रहे हैं? बच्चे सच कह रहे हैं हजरत। बच्चे सच में हमें नहीं जानते। हम पिछले हफ्ते ही तो दुबई से लौटे हैं। जी बिल्कुल, आप ये टिकट देख लीजिए। जी किसी मजबूरी की वजह से हमें अपना देश और बहन दोनों को छोड़ना पड़ा। दुबई जाने से पहले हम अपनी बहन के साथ ही रहते थे। ये देखिए ये तस्वीर, इसमें इन बच्चों के अब्बू सोहेल भाई और हमारी बहन और हम भी हैं साथ में। जब हमें नफीसा बाजी और शोएब भाई की एक्सीडेंट की खबर मिली, हमने तभी मन बना लिया था कि हम उनकी कब्र पे फातिहा पढ़ने जरूर जाएंगे और अपने भांजा भांजी को लेकर दुबई लौट जाएंगे। लेकिन हम जब यहाँ आए तो हमें जैद और अलीशा कहीं नहीं मिले। फिर हमें बाद में पता चला कि वो लखनऊ में है, इसलिए हम यहीं चले आए। बच्चों, कभी तुम्हारी अम्मी ने अपने दुबई वाले मामू के बारे में कुछ बताया था? अम्मी ने बताया तो था, पर सुनो बच्चों, क्या तुम्हारी अम्मी ने या तुम्हारे अबू ने कभी भी तुम्हें हामिद मामू की तस्वीर दिखाई हो, या आप फोन पे बात कराई हो, या आप कोई खत दिखा, कुछ भी? कोई तस्वीर नहीं दिखाई और बात भी नहीं करे। बस ये बताया था कि एक मामू है जो दुबई में रहते हैं। काजी इरफान सिद्दीकी जी, भाई हमें नहीं लगता कि ये कोई इतना बड़ा मसला है। क्यों इमरान जी? अरे भाई अब तो माशाल्लाह तुम शरिया बोर्ड की काफी खिदमत कर रहे हो, तुम्हें हक है सवाल करने का। जी ये हक देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पीर साहब। तो जनाब बताइए, आप दुबई में क्या काम करते हैं? एक प्राइवेट कंपनी में जूनियर क्लर्क का काम करता हूँ। माली हालत ठीक नहीं, लेकिन इन बच्चों को अच्छे से पाल सकता हूँ। पीर साहब, हमें लगता है कि ये इंसान बहुत ही नेक है, और ना सिर्फ ये नेक है, अपनों के लिए इसके दिल में बहुत बहुत प्यार है। अगर ये बच्चों की परवरिश करना चाहता है, उनका ख्याल रखना चाहता है, तो शरिया बोर्ड को इसकी इजाजत देनी चाहिए। हमारे ख्याल से बच्चों को इनके मामा को सौंप देना चाहिए। नहीं अप्पी, हम नहीं जाएंगे इन लोगों के साथ। नहीं चाचू, हमें नहीं जाना इनके साथ। नहीं, ये सब कुछ बहुत गलत हो रहा है। हमारा दिल कह रहा है कि ये सब गलत है। कबीर प्लीज कुछ करो। पीर साहब इजाजत, हम कुछ कहना चाहते हैं। इनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं।